ये चैंपियनशिप का टैग एक तरह से भारत को भी लग गया हुआ है और इनको इससे निकलना पड़ेगा। और आई एम श्योर जो मीटिंग हुई होगी इंग्लैंड की वो यही होगा कि प्रेशर उनके ऊपर है और हम अपने एबिलिटी से खेलेंगे और मुश्किल सिचुएशन में अगर डाल दी इस बैटिंग लाइनअप को तो फिर संभाल लेंगे। क्योंकि ट्रोल कर रहे हैं जी, इंडियन टीम को प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं घंटों के। ऑस्ट्रेलिया से पूछो क्या हुआ उनके साथ। इस टाइम इंडिया अनबीटेबल है, किसी से भी एक मैच भी नहीं हारी, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप हो, चाहे ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद कोई सीरीज हो, चाहे T20 वर्ल्ड कप का कोई भी मैच हो, तो भाई वो एक भी मैच नहीं हारे। इंडिया जब जहां तक मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा, अनबीटेबल रह के T20 वर्ल्ड कप जो है ये जीतेगा और हिस्ट्री क्रिएट करेगा। अगेन इंग्लैंड एज अ व्हाइट बॉल टीम वेरी डेंजरस और दोनों के पास अच्छा बैलेंस मौजूद है। और हाँ, गयाना की कंडीशन देखते हुए शायद इंडिया के पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस ज्यादा है। हमेशा रिवेंज लेता है, उसने ऑस्ट्रेलिया से इस तरीके से रिवेंज लिया ना, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को उसने मुश्किल के अंदर डाल दिया कि आप वो किस तरीके से वो रिटायरमेंट का ऐलान कर रहे हैं। उधर से वो कह रहे हैं भाईजान हमने नहीं खेलनी दोबारा क्रिकेट, और इंग्लैंड से भी उसने अपना बदला लेना है। मैं कहता हूँ इंडिया रिवेंज लेने के अंदर सबका बाप है। इनकी बैटिंग चल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका रूल्स डिफाइंड है और अटैक करेंगे और एक दो विकेट्स गिर भी जाती हैं फिर भी आप इंडिया से देखेंगे कि वो एक खास मोड में चलेंगे प्रोवाइडेड कि पिच उनको अलाउ करेगी। बात इस वक्त कोहली की नहीं है, मैंने बता दिया ना, जो धब्बा सबसे बड़ा है इंडिया की टीम के ऊपर है वो 170 पे सिफर है। उस धब्बे को मिटाना है आपने, एडिवेट की उस शिकस्त का बदला लेना है। ओडीआई वर्ल्ड कप 50 ओवर्स का जिसमें इंडिया ने एक कमाल की स्ट्रीक बनाई 10/10 के बाद हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इंडिया ने कमाल की स्ट्रीक बनाई है, हमारे फिंगर्स आर क्रॉस्ड एंड टेल दिस इज द साइन एंड दिस इज द साइन ऑफ विक्ट्री। इंडिया प्लीज विक्ट्री करना और कप उठाना। वी ऑल पाकिस्तानीज आर विद यू। इंडिया ने जीता है अफगानिस्तान से, भाई इंडिया अफगानिस्तान के अलावा कोई भी कप जीत गया मैं टिंड करा लूंगा अपनी। सेमीफाइनल सिर्फ इंडिया का, किसी का बाप भी आगे ना इंडिया से नहीं लेके जा सकता। इंग्लैंड वाले भी कल बाहर जाएंगे, सीधी सी बात है, जैसे मर्जी दिल का जोर लगा ले, सिर्फ बारिश की दुआएं कर लें, बारिश होगी तो बचत होगी, नहीं हुई तो भाई तुम लोग घर जा रहे हो। इस वर्ल्ड कप में सबसे अपने बदले पूरे कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से कितना बुरे तरीके से उनको हराया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ना, ये इंग्लैंड टीम में अब तो वो प्लेयर्स भी नहीं रहे। इंग्लैंड टीम के लिए तो अब मसला ही नहीं है, इंग्लैंड टीम को हराना इंडियन टीम के लिए कोई इशू वाली बात ही नहीं है। इंडियन टीम ने उसको मुझे ऐसा लगा वन साइडेड मैच होगा। हमारी तो ख्वाहिश यही थी कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके आए, लेकिन पाकिस्तान ने तो हमारी उम्मीदों पानी फेरा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेके आए, समझो यार, इसको मारूंगा पकड़ के। वर्ल्ड कप जो ना एशिया की टीम के पास ही है, ना कि भजन वहां जाए, साउथ अफ्रीका को जाए, ना इंग्लैंड को जाए, किसी को ना जाए, इंडिया आ जाए। कहीं ना कहीं इंग्लैंड बॉलर भी ऑब्वियसली इसको प्लान करके आएंगे, शॉर्ट बॉल ऑब्वियसली करेंगे। अगर वो रोहित शर्मा को आउट कर लेते हैं जल्दी, जो कि पुल बहुत अच्छा खेलते हैं, आपके ख्याल में क्या इंडिया को प्रेशर में ला सकते हैं वो? जिस तरह से इनकी बैटिंग चल रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि सबका रूल्स डिफाइंड है और अटैक करेंगे और एक दो विकेट्स गिर भी जाती हैं फिर भी आप इंडिया से देखेंगे कि वो एक खास मोड में चलेंगे प्रोवाइडेड कि पिच उनको अलाउ करेगी। ये भी हो सकता है कई दफा टफ पिच के ऊपर अगर आप एग्रेशन दिखाते हैं तो जल्दी इनिंग सिमट भी सकती है। सो केयरफुल खेलना पड़ेगा अगर स्पिन है या गेंद रुक रहा है। गयाना कोई मानी ग्रामी पिच नहीं है स्ट्रोक प्ले के हिसाब से। देखिए विराट कोहली जो है वो मैं समझता हूं कि बहुत ज्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले भी ये कमेंट किया था क्योंकि इतना प्रेशर इन पे क्रिएट हो गया है रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव या बाकी बल्लेबाजों। सिर्फ एक वीक लिंक है इनका, वो है दुबे जो है वो 21 बॉल लेके 28 कर रहे हैं। वहां पे जाके इनिंग्स जो है ना उस पर प्रेशर क्रिएट वो कर रहे हैं। आई डोंट नो कि उनको खिलाएंगे आज का मैच या नहीं खिलाएंगे, बट एडवांटेज तो है भारत को, चाहे वो बैटिंग में टैक्टिक्स जो मर्जी अपनाएं। मुझे ऐसे लगता है कि टीम जो है 170 रन के काबिल होगी किसी भी पिच पे। अच्छा रमीज भाई, ये जो इंडिया पे भी एक प्रेशर आ रहा है, काफी अरसे से ये बात हो रही है, 11 साल से कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं जीत पाए, तो ये जो बड़ी गेम के अंदर, और फिर लास्ट टाइम भी इनका सेमीफाइनल इंग्लैंड के साथ ही हुआ था, इंग्लैंड को क्या एडवांटेज हो सकता है कि लास्ट टाइम के चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन और ओडीआई का वर्ल्ड कप भी एक दफा जीत चुके हैं, इसका कितना एडवांटेज हो सकता है उनको? देखिए हालांकि वो चैंपियंस हैं इस एडिशन में, बट वो अंडरडॉग्स हैं, इस वक्त वो फेवरेट नहीं है भारत। टकला 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 मेरी बात सुनो एक, कि इंडिया ने आपको अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज ठोकी है, अभी रिसेंटली आपको इंडिया ने टेस्ट सीरीज ठोकी है और यंग इंडिया ने ठोकी है जिसमें विराट कोहली भी नहीं था। आप बाज नहीं आए, आप बाज नहीं आए। ये इंग्लिश मीडिया अपने वो सोशल मीडिया के ऊपर वो पुरानी वो 2022 वर्ल्ड कप की तस्वीरें लगा रहा है और इंग्लिश में लिखा, इंग्लैंड का जो ऑफिशियल पेज है ना इंग्लैंड क्रिकेट का, उसके ऊपर ये चीज लिखी डाली गई है कि लास्ट टाइम, इंग्लिश में लिखा गया नीचे कि लास्ट टाइम इंडिया के साथ क्या हुआ था सबको पता है। मतलब 10 विकेटों से हारा था इंडिया सेमीफाइनल में, वो दिखाया जा रहा है और ट्रोल किया जा रहा है इंडिया को कि इंडिया, और बताया जा रहा है कि वी आर नॉट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया को वार नहीं किया जाएगा कि डियर इंडिया वी आर नॉट ऑस्ट्रेलिया, हम इंग्लैंड वाले हैं और हम पेल देते हैं सबको। हमारी इस टाइम इंग्लैंड की टीम दुनिया की सबसे ज्यादा बेस्ट व्हाइट बॉल साइड है, हम किसी को भी नहीं छोड़ते। तो बेटा आप तो ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हो, यार तो ऑस्ट्रेलिया से भी हारे हुए हो, आपका तो ऑस्ट्रेलिया भी घंटा बजा के गया हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया का तो इंडिया ने घंटा बजाया। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया हारा है बेटा, अगर उनसे आप पूछ भी लो ना तो बेटा आपकी बात जाएगी उधर ही। जिस तरह ऑस्ट्रेलिया को पहला ना इंडिया ने, और आप ये जो धमकियां दे रहे हैं इंग्लिश मीडिया कि जी जॉस बटलर विल डिस्ट्रॉय इंडिया अगेन, लाइक जिस तरह उन्होंने 2022 वर्ल्ड कप में बटलर और एलेक्स हेल्स ने इंडिया को मारा था। बेटा तब बुमराह नहीं था, अब बुमराह है।
तब अर्शदीप भी उस तरह उतना एक्सपीरियंस बॉलर नहीं था, अर्शदीप एक्सपीरियंस बॉलर है, तो बेटा बजाते जरा वो आपकी तरह तैयार रहना। तब कुलदीप यादव भी नहीं था, कुलदीप यादव भी है, तो किस किस से बचोगे? काफी बात होना शुरू हो गई इस हवाले से कि हमेशा तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेवर मिलता है भारत को। आपका क्या टेक है इस पे? मैंने पहले इसमें ओपिनियन दे दिया था। आई थिंक देखें, चले मान लिया इनको एडवांटेज मिल गया है, मगर ये ओपन फील्ड था, आप भारत को हराते रहते, आप पहुंच जाते, और ठीक है कमर्शियल उसकी एक एस्पेक्ट देख रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है, ये वेस्ट इंडीज और अमेरिका, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट सबसे ज्यादा पैसे बनाता है क्रिकेट के लिए। फिर है आपका इंग्लैंड और फिर है अमेरिका। अमेरिका थर्ड नंबर पे मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूट इस वक्त कर रहा है क्रिकेट इकोनॉमी की तरफ, जो कि हैरान कुन नंबर्स हमें आईसीसी ने शेयर किए हैं। सो ये पहले से देखिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज है। एडवांटेजेस ये है कि अब जैसे मैंने पहले कहा था, आप अपनी स्क्वाड पिक कर सकते हैं, आपको पता है क्या नाम है, स्पिन होगा तो आप स्पिनर्स को लोड कर सकते हैं, और फिर इसी तरह से जो है अगर आप टॉप ग्रुप करते हैं तो आपको मैसिव एडवांटेज है। तो एडवांटेज तो है, इसमें कोई शक नहीं। अजहर अली साहब, आपसे भी जानेंगे, सेमीफाइनल की अगर बात करें ट्रिनिडाड में होने वाला है, तो ये पिच जो है ये फास्ट बॉलर्स को सपोर्ट करेगी या स्पिनर्स को? नहीं, देखिए इनका जो एवरेज टोटल है वो बहुत लो है, मतलब हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये भी नहीं है। और देखें जहाँ भी देखेंगे जहाँ पे पिच स्पिन कर रहा होगा वहाँ अक्सर देखा गया कि फास्ट बॉलर का बॉल भी बैट पे नहीं आता। ऑस्ट्रेलिया को तिगनी का नाच नचाया, ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देके उठा के वर्ल्ड कप से बाहर फेंक के इंडिया ने उन सारे लोगों का मुंह बंद किया जो कह रहे थे कि इंडिया सिर्फ छोटी टीम्स के खिलाफ जो है जीतता है और बड़ी टीम्स के खिलाफ इंडिया हार जाता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हरा के इंडिया ने सबकी जो बोलती है ना वो बंद कर दिया है। अब जो इंग्लिश मीडिया है भाई साहब और इंग्लैंड के जो साबिक खिलाड़ी हैं वो जो है वो इंडिया पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, और ये हमेशा गोरों की एक बड़ी आदत है कि वो मैच से पहले जब बड़ा मैच होता है ना वो माइंड गेम्स खेलते हैं और ऐसे जो है वो स्टेटमेंट्स देते हैं कि दूसरी टीम पे प्रेशर आ जाए और दूसरी टीम जो मैच से पहले जो हार मान ले। अब ये इसके लिए करते क्या है, ये दूसरी टीम को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दूसरी टीम को ट्रोल करने की कोशिश करते हैं ताकि मैच से पहले ही पूरी की पूरी टीम प्रेशर में आ जाए। अब जो है वो अगर देखा जाए तो माइकल वान से ये पूछा जाता है कि भाई साहब जो है इस मैच का रिजल्ट आप क्या देख रहे हैं, तो माइकल वान ये कहते हैं कि पहली बात यह कि बारिश होने वाली है, शायद बारिश जो है इस मैच को होने ही ना दे, लेकिन अगर ये मैच हुआ तो जो है वो इंग्लैंड जो है वो इंडिया को शिकस्त दे देगा। माइकल वान कहते हैं कि इंडिया वाले ये दुआएं कर रहे होंगे कि बारिश हो जाए, क्योंकि इंडिया टॉप पे है, अगर बारिश हो गई ये मैच ना हुआ तो इंडिया जो टॉप में होने की सूरत में जो है वो सीधा फाइनल में चला जाएगा। लेकिन अगर बारिश ना हुई और बारिश ने मैच होने का मौका दे दिया तो जो है वो इंग्लैंड जो है वो इंडिया को शिकस्त देके इंडिया को एक बार फिर से 2022 की तरह जो है वो सेमीफाइनल में हराएगा और फाइनल में जाने से रोक देगा और इंग्लैंड जो है वो फाइनल खेलेगा। और माइकल वान ने साथ में यह भी बोला कि इंग्लैंड जो है वो साउथ अफ्रीका के साथ फाइनल खेलेगा, यानी कि इंडिया और अफगानिस्तान दोनों को साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड जो है वो फाइनल की दौड़ से बाहर